राजस्थान के एक छोटे से गांव भौरा कलाम में एक पुराना हवेली नुमा घर था जो सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे क्योंकि कहते थे कि वहां रात के समय एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और न ही किसी ने उसे देखा था, फिर भी हर कोई उसे छोरी कहता था। गांव के बूढ़े कहते थे वो छोरी मर के भी नहीं मरी। उस हवेली के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध थी कि कोई 20 साल पहले एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी सुधा के साथ वहां रहता था। एक रात अचानक आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। बाद में पता चला कि साहूकार और उसकी पत्नी की लाश तो मिली, पर सुधा का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि सुधा की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है। 2030 में शहर से एक लड़का नवीन अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया। वह पत्रकार बनना चाहता था और गांव की लोक कथाओं में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने छोरी की कहानी सुनी तो वह उत्साहित हो गया और ठान लिया कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वो हवेली अपशगुनी है, जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन नवीन नहीं माना। नवीन ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन, कैमरा एंड और टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ गया। सूरज ढल चुका था। हवेली की दीवारों पर जालों ने कब्जा जमा लिया था। लकड़ी का दरवाज़ा सड़ चुका था और हर कोने से एक सन्नाटा चीख रहा था। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी एक पल को हिल गई। ठक 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 सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। नवीन ने आवाज़ की दिशा में टॉर्च डाली। कोई नहीं था। फिर एक धीमी मासूम सी आवाज़ गूंजी, भैया आप खेलने आए हो? नवीन का दिल धड़कने लगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने नवीन को बताया, सुधा को उसके ही माँ बाप ने हवेली में जिंदा जला दिया था। काली माई के चक्कर में उसे बलि चढ़ा दी थी। तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। नवीन को विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया इस आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। दूसरी रात वो फिर गया और सुधा से बात करने की कोशिश की। तू चाहती है तुझे मुक्ति मिले? हाँ, पर कोई मुझे नहीं समझता। सब डरते हैं मुझसे। मैं तुझे शांति दिलाने आया हूँ। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, झूठ बोलोगे तो मरोगे। नवीन ने डर के बावजूद पूछा, तुझे क्या चाहिए? माँ बाप का प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला। नवीन ने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना यज्ञ कुंड है जहां सुधा की बलि दी गई थी। अगर उस कुंड में गंगा जल डाला जाए और सुधा की कोई चीज वहां रखी जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। नवीन ने गुड़िया उठाई, गंगा जल की बोतल ली और तहखाने में चला गया। तहखाने में घुप अंधेरा था। जैसे ही नवीन ने गुड़िया यज्ञ कुंड में रखी और गंगा जल छिड़का, पूरे हवेली में भयंकर चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से झूलती हुई सुधा की आत्मा दिखाई दी। सफेद फ्रॉक, खून से सनी आंखें। तू भी धोखा देगा, वह गुर्राई। नहीं सुधा, मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। शुक्रिया भैया, अब मैं जा रही हूँ। और एक पल में सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से काले धुएं की एक लकीर आसमान में गायब हो रही है। हवेली अब शांत थी। नवीन बाहर बेहोश मिला लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया, उसके पास सुधा की वही गुड़िया थी, अब साफ और नई जैसी। अब साफ थी। वापस शहर लौटकर नवीन ने पूरी घटना पर एक किताब लिखी, छोरी, एक आत्मा की पुकार। यह बेस्ट सेलर बन गई। पर नवीन ने कभी भी हवेली की ओर दोबारा नहीं देखा। कहते हैं सुधा को अब मुक्ति मिल चुकी है, पर अगर कोई फिर उस हवेली में मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो छोरी फिर लौट आएगी।